फिर यीशु ने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया और ना ही इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। ये कहकर यीशु ने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी को साना, और वो मिट्टी लेकर यीशु ने अंधे की आंखों पर लगाई। उससे कहा, जा शलोह के हौज में जाकर धो ले। वो जाकर धोने लगा और बीना होकर वापस आया। बहुत से लोग उससे पूछने लगे, फिर तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा, शलोह में जाकर धो ले। बस में गया और धोकर बीना हो गया। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ है? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़ात दिखा सकता है। इस तरह उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया, और जो शख्स अंधा था उसने कहा कि वो नबी है, लेकिन यहूदियों ने यकीन ना किया कि ये पहले अंधा था और अब बीना हो गया है। उन्होंने उसके माँ बाप को बुलवाकर पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि ये अंधा पैदा हुआ था, फिर अब ये कैसे देख सकता है? उसके माँ बाप ने जवाब दिया, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ है, लेकिन ये हम नहीं जानते कि ये अब ये कैसे देख सकता है। तुम उसी से पूछ लो। क्योंकि उसके माँ बाप यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई यीशु के मसीह होने का इकरार करेगा तो इबादत खाने से निकाल दिया जाएगा। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा, शलोह में जाकर धो ले। बस में गया और धोकर बीना हो गया। आमीन।